अगर आप ये सोच रहे हैं जो प्रोटेस्ट है वो सड़क पे उतरे हुए छात्रों का है तो आप गलत है, क्योंकि मैं भी एक छात्र हूँ, मैं भी पढ़ाई कर रही हूँ। कंपटीशन लेवल के एग्जाम्स मैं भी देखती थी, पेपर मेरे भी बहुत सारे लीक हुए थे और मेरी तो दोबारा हिम्मत ही नहीं हुई, मैं हिम्मत जुटाई नहीं पाई कि मैं दोबारा जाके उन चीज़ों के एग्ज़ाम दूँ। एग्ज़ाम्स दिया, फिर पेपर कैंसिल हो गया, कभी रिजल्ट नहीं आए, रिजल्ट का इंतज़ार करते करते दूसरे एग्ज़ाम्स आ गए, तो प्रॉब्लम होती है और हम उसे फेस नहीं कर पाते हैं। और ये प्रोटेस्ट किसी राजनीतिक मुद्दे के लिए नहीं हो रहा है, जितना मैंने देखा, जितना मैंने जाना, चीज़ों को रिकॉग्नाइज़ कर रही हूँ, तो जितना मैंने देखा है उतना मुझे ये चीज़ समझ में आई है कि ये प्रोटेस्ट जो है वो किसी राजनीतिक मुद्दे के लिए नहीं है। ये प्रोटेस्ट फेयर एग्जाम्स के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए है। जो चीज़ें पेपर लीक हुए हैं, जो चीज़ें ख़राब हुई हैं, आप उनको सही कर दीजिए। जो हमारे साथी हैं उनका जो एक मांग है कि रिजिग्नेशन के लिए, तो आप उस पर थोड़ा सा ज़्यादा गौर करें, क्योंकि शायद चीज़ें सही भी हो जाएंगी। और ऐसा नहीं है कि मतलब मैं प्रोटेस्ट, ये मेरा बैड लक है कि मैं प्रोटेस्ट में नहीं जा पाई हूँ, मैं इतने दिनों से ये चीज़ें देख रही हूँ। ऐसा होता है ना कि हम जब चीज़ें देखते तो हमें ऐसा लगता है कि हमें वहाँ जाना चाहिए था, लेकिन मैं उस जाने के लिए कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, लेकिन स्टिल मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि जो इतने टाइम से प्रोटेस्ट चल रहा है, सोनम सर 26 डेज़ तक, मतलब 26 दिनों तक उन्होंने हंगर स्ट्राइक की थी, वो 26 दिनों से भूखे थे, उन्होंने अपनी इतनी हेल्थ पूरी तरीके से ख़राब की थी। तो उसको जब उसका रिज़ल्ट आए ना, तो हमें ऐसा लगे कि हाँ, सर ने जो अपना बलिदान दिया है, बाकी स्टूडेंट्स को चोट लगी है, चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई हैं, अगर इसका रिज़ल्ट आए तो एक ऐसा रिज़ल्ट आए कि हम भी उम्मीद कर सकें कि हाँ, मतलब अभी भी चीज़ें सही हो रही हैं या आगे हो सकती हैं। ये हमारे फ्यूचर के लिए है, एक वेट कर सकते हैं हम। मुझे तो रिज़ल्ट का बहुत ज़्यादा से इंतज़ार है कि कितनी जल्दी रिज़ल्ट आ जाए और चीज़ें सही हो जाएँ। आई विश कि ज़्यादातर चीज़ें जल्दी सही हो जाए और स्टूडेंट्स को अब कोई नुकसान ना पहुँचे।